थोड़ा बच्चों के ऊपर ध्यान दें ताकि वो लेक्चर में डिस्टर्ब ना। Someone else can play. Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो व्यास पूजा के दिन कई ऐसे वैष्णव भजन भी गाए जाते हैं। उनमें से एक भजन मैं अब गाना चाहूँगा। आप सबने इस भजन को सुना होगा और गाया भी होगा। ओहे वैष्णव ठाकुर दया रस सागर। अच्छा ठीक है। ओहे वैष्णव ठाकुर दया रस सागर, ए दासे करुणा करी। वैष्णव ठाकुर दया रस सागर, ए दासे करुणा करी। दिया पद छाया, दिया पद छाया, शोध है आमाया, तोमार चरण धरी। दिया पद छाया, दिया पद छाया, शोध है आमाया, तोमार चरण धरी। बेगादों में क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देह दासे। क्षय वेगद में क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देह दासे। क्षय सत्संग, क्षय सत्संग, देहो हे आमाया, बसे छी संगेरा आशे। क्षय सत्संग, क्षय सत्संग, देहो हे आमाया, बसे छी संगेरा आशे। एकाकी आमार नाही
नाही पाया बल हरि नाम संकीर्तने। एकाकी अमर नाही पाया बल हरि नाम संकीर्तने। तुमी कृपा करे, तुमी कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम ध्याने। तुमी कृपा करे, तुमी कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम ध्याने। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्ति आछे। तुमी कृपा कृष्ण, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार तुम्हारा शक्ति आछे। आमी तो कंगाल, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले छाई तव पाछे पाछे। आमी तो कंगाल, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले धाई तव पाछे पाछे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा भरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर हैं, अतएव मैं आपसे याचना करता हूँ कि आप इस दास पर करुणा करें। मुझे अपने चरण कमलों की छाया देकर शुद्ध कीजिए, क्योंकि यह ही वह स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी इच्छा है। आप कृपा पूर्वक मेरे 6 वेगों का दमन करने में मेरी सहायता करें तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर मुझे 6 गुण प्रदान करें। हे वैष्णव ठाकुर, 6 प्रकार का सत्संग प्रदान करें जिसमें 2 भक्त परस्पर आदान प्रदान करते हैं। मैं आपके निकट आपका संग प्राप्त करने की आशा से आया हूँ। मुझ में पवित्र नाम के संकीर्तन करने की शक्ति नहीं है, अतएव कृपया मुझे श्रद्धा का एक बिंदु प्रदान कीजिए, जिससे कि मैं भगवान कृष्ण के पवित्र नाम जप में प्रवृत्त हो सकूं। कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल, दीनहीन, पतित आत्मा हूँ। मैं कृष्ण कृष्ण कहकर रोते हुए आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामिन्निति नामिने। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम यहाँ श्रील राधानाथ स्वामी महाराज जी के व्यास पूजा के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में नासिक के भक्त आए हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतिवर्ष आप इसी प्रकार से शायद इसी सभागृह में मनाते हैं या कहीं दूसरे जगह मनाते हैं, अलग अलग जगह मनाते हैं। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि इस अवसर में शामिल होने, इस अनुष्ठान में शामिल होने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है। नरसिंह कृपा प्रभु ने कहा कि हमें 2 विषयों के ऊपर चर्चा करनी है, गुरु तत्व के ऊपर संक्षेप में चर्चा और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के बारे में कुछ कहना। क्योंकि ये व्यास पूजा है
तो अवश्य ये स्वाभाविक है कि सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ये व्यास पूजा होता क्या है या होती क्या है, और ये नाम क्यों दिया गया है इस अनुष्ठान को। सबसे पहली बात है कि व्यास पूजा वो दिन है जहाँ गुरु का संबोधन करते हुए उनको धन्यवाद प्रदान की जाती है, उनको उनके प्रति कृतज्ञता प्रदान की जाती है, उनका गुणगान किया जाता है। गुरु की उपासना होती है इस दिवस पे। तो इसे व्यास पूजा क्यों कहते हैं? क्योंकि गुरु श्रील व्यास देव के प्रतिनिधि होते हैं। श्री कृष्ण आदि गुरु हैं और श्री कृष्ण चाहते हैं कि यह भौतिक जगत के जितने भी बद्ध जीव हैं उनका उद्धार हो, वो उनके शरण में आएं और शुद्ध भक्ति प्राप्त करके वो उनके धाम तक पहुंच जाएं, श्री कृष्ण के नित्य सानिध्य को प्राप्त करें, उनके नित्य लीलाओं में प्रविष्ट हो जाएं। यदि भगवान श्री कृष्ण चाहें तो एक क्षण में सबको अपने धाम में ले जा सकते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण बद्ध जीव के स्वेच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो सारी व्यवस्था इस भौतिक सृष्टि में कर देते हैं, जैसे कि शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि, जिनमें कि आध्यात्मिक जीवन के बारे में ज्ञान दिया होता है, भौतिक बंधन से कैसे मुक्त होना चाहिए और भगवान के धाम की प्राप्ति कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। भगवान अपने नाम के रूप में आते हैं, भगवान अपने अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं, भगवान विविध रूपों में स्वयं भी यहाँ अवतार लेते हैं। इस तरह से भगवान अनेक तरीकों से बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए व्यवस्था करते हैं, परंतु किसी जीव के साथ जबरदस्ती नहीं करते। हर एक जीव जब तैयार हो जाता है, अनेक जन्मों के भक्त्योन्मुखी सुकृति करके, तब उसका भाग्य खुल जाता है और वो सद्गुरु के संपर्क में आ जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हमें वो मार्ग प्राप्त होता है और उस मार्ग पे चलने की शक्ति मिलती है, जिसके द्वारा हम श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच सकें। तो गुरु की प्राप्ति ये भगवान की व्यवस्था है, उनकी योजना है हम सब के लिए। कोई भी चीज़ अकस्मात या बिना कारण के इस संसार में नहीं होती है। तो उसी प्रकार से वैष्णवों का संग और गुरु की प्राप्ति ये भी यूं ही नहीं होता है। इसके पीछे भगवान का हाथ है, उनके करकमल हैं, उनकी योजना है। तो ये जो गुरु और शिष्य का मिलन है, ये एक दिव्य व्यवस्था है। ये कोई साधारण घटना नहीं है दुनिया की। वैसे देखा जाए भगवत गीता के अनुसार जो साधारण घटनाएं भी होती हैं, वो भी भगवान के योजना से होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ और उनके भ्रमण का नियंत्रण मैं करता हूँ। भगवत गीता में भगवान ऐसे कहते हैं। तो जब साधारण घटनाओं के लिए जब दो लोगों को मिलना है, उनमें मैत्री होनी है या द्वेष होना है, जो भी हो, जब ये भी भगवान का इंतज़ाम होता है, उनकी व्यवस्था होती है, तो फिर जो शिष्य और गुरु का मिलन है वो क्यों भगवान के इंतज़ाम नहीं होगा।
जो साधारण दैनिक जीवन में भौतिक स्तर पे जो लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, यह भगवान की माया शक्ति के अंतर्गत होता है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में इनका निर्देशन करते हैं। परंतु जब गुरु और शिष्य की बात आती है तो भगवान स्वयं इसमें रुचि लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बद्ध जीव मेरे पास लौट के आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अनादि काल से सृष्टि के सृजन के समय से ऐसी व्यवस्था की है। कैसी व्यवस्था? कि उनके प्रतिनिधि होते हैं जो बद्ध जीवों के उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण के बोझ को स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण चाहते हैं बद्ध जीवों का उद्धार हो, और ये सारे जीव जो हैं, जो श्री कृष्ण के और उनके दासों के कृपा पात्र होते हैं, वो आके अन्य जीवों के उद्धार के लिए इस भौतिक सृष्टि में संघर्ष करते हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ता है। गुरु के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई आराम का जीवन होगा। बाहर के लोग ऐसे सोचते हैं। सब लोग इतना सम्मान देते हैं, चरण कमलों में पड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं, फूलों से स्वागत करते हैं, जय जयकार करते हैं, ऊंचा आसन देते हैं बैठने के लिए। परंतु इसके पीछे कितना सरदर्द है वो लोग बाहर के नहीं जानते। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो कोई प्रामाणिक गुरु वास्तव में ये फूलों की वृष्टि और इतना सम्मान और ये सब अपने लिए नहीं चाहते हैं। वो सीधे इस सम्मान को गुरु परंपरा के द्वारा श्री कृष्ण तक भेज देते हैं। ये प्रामाणिक गुरु होते हैं। और श्रील राधानाथ स्वामी महाराज जी के जीवनी में हम ये भी देखते हैं कि अपने लिए कुछ नहीं लेते हैं। वो अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी को सौंप देते हैं कि ये सारा सम्मान आदि है, ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं आपका प्रतिनिधि हूँ। तो खैर इस प्रकार से ये गुरु परंपरा चलती आई। और जहाँ तक वेद शास्त्रों की बात है, कलयुग के लिए व्यास देव जी भगवान के अवतार हैं साहित्य रूप में, जिन्होंने की वेदों की रचना की। इसलिए वेद भी आदि गुरु माने जाते हैं, वेद व्यास जी। तो क्योंकि व्यास देव जी आदि गुरु इस कलयुग के लिए हैं, तो जो भी इस गुरु के पद को स्वीकार करते हैं, इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, वो भी व्यास देव के प्रतिनिधि माने जाते हैं। इसलिए जब भी कोई भागवत या भगवत गीता का प्रवचन दे रहा होता है, जिस आसन पे वो बैठे होते हैं उस आसन को क्या कहते हैं? व्यास आसन। क्योंकि बैठ के बोलने वाला व्यक्ति व्यास का प्रतिनिधि होता है। इसलिए व्यासासन पर बैठ के बोलने वाले को बहुत सावधानी से बोलना होता है। यहाँ वहाँ की बातें नहीं कर सकते। बिल्कुल जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान है उसी को बस दोहराना है। और चाहे तो व्याख्या कर सकते हैं, पर ऐसी कोई बात हम नहीं कह सकते जो कि परंपरा के शिक्षाओं से विरुद्ध है। बाहर के जगत में गुरु पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्व दिया जाता है। तो ये व्यासदेव जी का दिन है, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन को हम मानते भी हैं अवश्य। परंतु श्रील प्रभुपाद जी समझाते थे कि हमारे लिए गुरु पूर्णिमा तिथि से महत्वपूर्ण अपने गुरु के आविर्भाव दिन की तिथि होती है। क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध बहुत व्यक्तिगत रूप से निकट का संबंध होता है। तो खैर हम गुरु पूर्णिमा तो मनाते हैं, परंतु अपने गुरु के व्यास पूजा को विशेष रूप से मनाते हैं। गुरु के बिना या गुरुजनों के बिना आगे बढ़ना आध्यात्मिक जीवन में संभव नहीं है।
श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं गुरु, साधु, शास्त्र, ये 3 चीज़ें हैं हमारे लिए। आजकल जब गाड़ी चलाते हैं तो एक माताजी होती हैं जो मार्गदर्शन करती हैं। जब आज गाड़ी में आ रहे थे तो माताजी काफ़ी कड़क मुँह से बोल रही थी, 200 मीटर आगे बाएं जाना पड़ेगा आपको उधर, तो 200 मीटर आगे बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, धीरे हो जाइए, आगे चलिए। तो इसको GPS कहते हैं, सही है ना। तो जब साधारण सड़क पे जाने के लिए भी GPS की आवश्यकता होती है, जब हम भगवत मार्ग में चल रहे होते हैं भगवान की ओर, तो हमें भी GSS की आवश्यकता होती है, गुरु, साधु, शास्त्र। तो गुरु हमारे गुरु होते हैं, साधु पूर्ववर्ती आचार्य होते हैं, या तो फिर समकालीन स्थिति में जो अन्य गुरुजन होते हैं, और फिर शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि। तो गुरु कभी साधुओं से कुछ अलग नहीं कहते, न शास्त्रों से कुछ अलग कहते हैं। तो गुरु, साधु और शास्त्रों के वाणी में, वचनों में, उपदेशों में, शिक्षाओं में कोई भेद नहीं होता। तो जो गुरु, साधु और शास्त्र के अनुसार कुछ कहते हैं वही प्रामाणिक है, वही सही है, और जो इन शिक्षाओं के अनुसार जीते हैं वो प्रामाणिक है, वो सही है। और इसी बात को आज के इस भजन में हमने सुना कि वैष्णव ठाकुर या वैष्णव गुरु कौन होते हैं, उनके गुण किस तरह के होते हैं। तो खैर, श्रील रूप गोस्वामी अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में जब साधन भक्ति के 64 अंगों का उल्लेख कर रहे होते हैं संक्षेप में, तो सबसे पहले वो कहते हैं श्री गुरु पादाश्रयः, कि गुरु के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करना चाहिए, तब आगे फिर भक्ति होगी। गुरु के आश्रय के बिना प्रगति नहीं हो सकती। दूसरी बात, श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, श्री कृष्ण दीक्षा और श्री कृष्ण शिक्षा ये गुरु से प्राप्त करने हैं हमें। और फिर सद्धर्म पृच्छा, फिर सद्धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में हमें नम्रता पूर्वक सेवा भाव से गुरु से प्रश्न करने चाहिए और उनसे उत्तर प्राप्त करने चाहिए। उत्तर प्राप्त करके वो ज्ञान हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो 64 साधन भक्ति के अंग हैं, इनमें से 3 गुरु से संबंधित हैं। तो हम समझ सकते हैं कि यह विषय कितना महत्वपूर्ण है। तो हमारे जीवन में गुरु का इतना महत्वपूर्ण स्थान है। दीक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु शिक्षा भी देते हैं और अन्य भक्त शिक्षा भी देते हैं। तो दीक्षा और शिक्षा गुरु को मिलके फिर वो हमें आगे ले जाते हैं। साधारणतः दीक्षा गुरु वो होते हैं जो कि शिक्षा भी देते हैं और शिक्षा देने के कारण आगे चल के दीक्षा लेना स्वाभाविक हो जाता है। तो खैर, इस प्रकार से दीक्षा का अर्थ क्या है? प्रारंभ करना। अंग्रेजी में दीक्षा के लिए हम इनिशिएशन शब्द का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में इनिशिएशन अर्थात प्रारंभ करना, शुरू करना। तो शिष्य का आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है दीक्षा के समय। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कैसे हम मान सकते हैं कि दीक्षा के समय शिष्य का आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है, जबकि दीक्षा के लिए आगे नाम देने के लिए भी 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल रुकना पड़ता है। जब तक कि हम कई वर्षों तक कम से कम 16 माला नहीं जप करते हैं, हम 4 नियमों का पालन आदि नहीं करते हैं और इतने सारे अन्य भी
विधि निषेध है उनका पालन नहीं करते हैं, तब तक हमारा नाम भी नहीं दिया जाता आगे दीक्षा के लिए। तो इसका उत्तर ये है कि दीक्षा के लिए भी तैयारी होती है, और दीक्षा का जो समारोह होता है, जो अनुष्ठान होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है अवश्य, परंतु दीक्षा हृदय से प्रारंभ होती है। जब हम हृदय से किसी को स्वीकार करते हैं गुरु के रूप में, तो वो वास्तविक दीक्षा है। पर उस निष्ठा को, उस संकल्प को और दृढ़ बनाने के लिए फिर अनुष्ठान होता है। फिर उसमें जाके हमें फिर माला मिलते हैं, हमें नया नाम मिलता है। अग्नि के सामने, भक्तों के सामने, भगवान के विग्रहों के सामने हम कोई व्रत लेते हैं, तो इतना बड़ा अनुष्ठान है ये, इसकी आवश्यकता क्या है? क्योंकि यदि इस तरह से बड़ा अनुष्ठान न होता तो ऐसे संभव है कि हम इस चीज़ को हल्का ले लेते हैं। जैसे जितने भी यज्ञ हैं, विवाह यज्ञ सोच लीजिए, विवाह केवल फूल माला पहनाने से हो जाते हैं, परंतु फिर लोग इसको बहुत हल्का ले लेंगे ना, इसलिए फिर इतना बड़ा अनुष्ठान होता है। सब लोग आते हैं, हजारों की संख्या में लोगों को बुलाया जाता है, और फिर बहुत सारे व्रत लिए जाते हैं, यज्ञ होम अग्निहोत्र बहुत कुछ होता है, ताकि जो वर वधू हैं दोनों इस संबंध को बड़े गहराई से, बड़े गंभीरता से समझें और इस मार्ग में आगे बढ़ें। तो ये है दीक्षा, शिक्षा, गुरु, साधु, शास्त्र। तो चलिए, अब तत्व बहुत हो गया, आवश्यक है, हमने नरसिंह कृपा प्रभु के आदेश का पालन किया है। तो अभी गुरु हमारे जीवन में हैं, परम पूज्य श्रील राधानाथ स्वामी महाराज जी। तो कुछ दो शब्द उनके बारे में भी कहना उपयुक्त रहेगा आज, क्योंकि यहाँ पर हम यद्यपि तिथि नहीं है फिर भी हम मना रहे हैं। वैष्णवों का, गुरुजनों का गुणगान करने के लिए वैसे कोई तिथि का विचार भी नहीं होता है। हाँ, उस तिथि पर अवश्य हमें करना चाहिए, परंतु कोई भी दिन महान वैष्णवों का गुणगान करने के लिए उपयुक्त होता है, अच्छा होता है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी संपूर्ण इस्कॉन के संस्था में बहुत ही प्रसिद्ध हैं और प्रिय हैं। आप ये देखेंगे कि जहाँ भी आप जाएं, किसी भी देश में जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी भक्त समाज में जाएं, तो ऐसे आप भक्तों को नहीं पाएंगे जो महाराज जी के बारे में आदर और प्रेम के सिवाय और कोई शब्द हैं उनके लिए, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका चरित्र ही ऐसा है। एक आदर्श वैष्णव, वैष्णव केवल अपने शब्दों से नहीं जाने जाते, वो अपने व्यवहार से भी जाने जाते हैं। तो महाराज जी के व्यवहार से और उनके वचनों से भी उन्होंने सबका हृदय जीत लिया है। हम देख रहे थे कि यहाँ आज सुंदर नाटक हमारे बच्चों ने किए, उसमें एक छोटा बच्चा भी जो एक शायद ब्रह्मचारी की भूमिका निभा रहा था, या होने वाले ब्रह्मचारी के लिए की भूमिका निभा रहा था कि महाराज जी हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। तो महाराज जी के लक्षण ही ऐसे हैं कि वो इस तरह की भावना सबके हृदय में जागृत करते हैं। चैतन्य महाप्रभु सिलहेट के भक्तों से बताते हैं कि वैष्णव कौन होता है। पहले साल में जब आए सिलहेट के भक्त जगन्नाथपुरी, जब वो लौटने के लिए तैयारी कर रहे थे तो महाप्रभु के पास आए और उन्होंने कहा कि वैष्णव कौन होता है। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जिसके मुख से एक बार भी कृष्ण का नाम निकले
वो वैष्णव होता है। फिर वो चले गए। उन्हें आदेश भी दिया कि वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए और नाम संकीर्तन करना चाहिए। इसलिए प्रश्न ये पूछा कि वैष्णवों की सेवा करना है तो फिर आप बताइए कि वैष्णव कौन होते हैं। इसलिए महाप्रभु ने ऐसे उत्तर दिया। तो दूसरे साल आए, फिर से 2-4 महीने रहे। फिर जब लौटने का समय आया, दोबारा महाप्रभु के पास आए कि कोई आदेश हमें दीजिए। उन्होंने कहा कि जिसके मुख से निरंतर कृष्ण का नाम निकलता रहे वो वैष्णव है, तो उनकी सेवा आप कीजिए। तो वो चले गए। तीसरे साल फिर से आए और जगन्नाथपुरी में 2-4 महीने रह के फिर जब लौट रहे थे तो महाप्रभु के पास आए कि कोई आदेश दीजिए। महाप्रभु ने कहा नाम संकीर्तन कीजिए और वैष्णवों की सेवा कीजिए। तीसरी बार उन्होंने प्रश्न पूछा कि वैष्णव कौन है। तो महाप्रभु ने कहा वैष्णव वो है जिनको कि देखने मात्र से हमें कृष्ण का स्मरण होता है और हमारे मुख से कृष्ण का नाम निकलता है। तो 3 अलग अलग परिभाषाएं महाप्रभु ने वैष्णव के संबंध में दिए। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज के संबंध में ये तीसरी जो परिभाषा है ये उपयुक्त है। जो भी कोई उन्हें देखता है तुरंत उनके मन में कृष्ण का स्मरण होता है, तुरंत उनके मन में एक कोमलता आ जाती है उनके प्रति और उनके मार्ग या भक्ति मार्ग के प्रति, और व्यक्ति आके फिर नम्रता से उनसे कुछ बात करना शुरू करता है। तो ये एक महान वैष्णव के गुण होते हैं। मुझे एक बार याद है, कई वर्ष पूर्व हम हवाई अड्डे पर थे और महाराज जी के पास संन्यास दंड था। तो एक विदेशी महिला आई, उन्हें पता नहीं था कि ये क्या है, ये दंड क्या है। तो उनके पास आई और मैं साथ में बैठा था। तो उन्होंने पूछा कि इज़ दिस अ फिशिंग रॉड, मतलब मछली पकड़ने के लिए विदेशों में क्या करते हैं, वो मछली पकड़ने के लिए ऐसे दंड लेते हैं जिसके फिर कोई धागा होता है, उसमें कोई कीड़ा आदि होता है। तो विदेशों में लोग अपना समय बर्बाद करने के लिए बहुत अच्छा एक तरीका ढूंढ लिया है उन्होंने। ऐसे किसी नदी या तालाब के तट पे बैठते हैं, ऐसे घंटों तक बैठते हैं और ऐसे ही बस अपेक्षा करते हैं कि कोई मछली पकड़ ले। तो वो उस महिला ने कहा कि ये क्या फिशिंग रॉड है? तो तुरंत बिना सोचे हुए महाराज ने उत्तर दिया, हाँ, परंतु ये मछली पकड़ने के लिए नहीं है, बद्ध जीवों को पकड़ने के लिए है। तो वो महिला बहुत हंसने लगी और फिर थोड़ा संवाद हुआ। फिर महाराज जी ने 2 शब्द कुछ बताए, फिर हमें आगे हवाई जहाज़ में चलना पड़ा। तो महाराज जी के साथ कई वर्ष पूर्व भी जब राधा गोपीनाथ मंदिर की स्थापना ही बस हो रही थी और हुई थी, तो उस समय से पुराने दिनों का अनुभव महाराज जी के साथ है। उस समय भक्त समाज बहुत छोटा था। पहली जो यात्रा निकली थी 1990 में राधा गोपीनाथ मंदिर की ओर से, वो बद्रीनाथ की थी। उससे पहले भी और यात्राएं निकली थीं, लेकिन यहाँ बद्रीनाथ के लिए 100 भक्त थे और वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। 100 भक्त, आजकल 10,000 भक्त हो गए हैं। तो पहली बार महाराज जी के साथ हम गए थे 89 में, 1989 में बद्रीनाथ में गए थे। उस समय यात्रा नहीं थी, केवल महाराज थे, मैं था और एक सज्जन थे। जो भक्त थे थोड़े अनुकूल भाव रखते थे, तो वो हमें ले जाना चाहते थे बद्रीनाथ। तो हम लोग गए और वहाँ पे
फिर ऊपर व्यास गुफा की ओर जा रहे थे। वो सज्जन नहीं आ पाए क्योंकि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। तो महाराज और हम चलते हुए जा रहे थे। तो महाराज का शाल जो है, जो गरम शाल था, चलते चलते शरीर गर्म हो जाता है ना, तो शाल उन्होंने निकाल लिया, मैंने कंधे पे रखा और उधर चढ़ते चढ़ते फिर थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, कहीं पत्थर है कहीं क्या है। तो उस समय हवा काफ़ी अच्छी तरह से बह रहा था, तो महाराज जी का शाल मेरे कंधे से उड़ गया और उड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एक ध्वज की तरह उड़ रहा था और उड़ता उड़ता गया और मैं देखता रह गया। महाराज से कहा क्षमा कीजिए। उन्होंने कहा तुम बहुत बड़े दानी हो, वायुदेव को दान दे दिया आपने। तो महाराज जी इस तरह से कभी चुटकुले बहुत अच्छे सुना देते हैं। राधा गोपीनाथ मंदिर के प्रारंभ से पहले या लगभग उस समय हमारे संस्था में काफ़ी तूफानी अवस्था थी। आजकल आप देखते हैं कि संस्था में समस्याएं होती हैं, बड़ी संस्था है, लाखों भक्त हैं, परंतु एक स्थिरता आपको दिखाई दे रही होगी संस्था में। देखिए आप कितने आसानी से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं। समस्याएं होती होंगी तो छोटी मोटी समस्याएं, इन्होंने ऐसे कहा उन्होंने, बस छोटी मोटी चीज़ें होती, परंतु उस समय श्रील प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद में लगभग 10-15 साल तक समस्याएं बहुत थीं संस्था में, क्योंकि श्रील प्रभुपाद के बिना अब कैसे ये संस्था चलेगी, ये सबके मन में प्रश्न था। और जितने भी उनके अनुयायी थे जिन्होंने नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी इस संस्था के लिए, वो भी बहुत तरुण थे, अनुभवी इतने नहीं थे। तो समस्याएं बहुत चल रही थीं उस समय। और ऐसे अवस्था में हम लोग थोड़े बहुत अलग हो गए थे संस्था से। एक नया कुछ नई संस्था बन गई थी। और ये कहानी लंबी है, परंतु उस समय फिर राधानाथ महाराज जी थे उसमें, और उन्होंने वास्तव में सारे बंबई के भक्तों को संभाल लिया। 1986 की बात है जब ये अलग से हो गए थे। और राधानाथ महाराज जी नहीं होते तो पता नहीं किस तरह से वहाँ चीज़ें हो जाती। तो राधानाथ महाराज जी ने वहाँ पे रह के सारे न केवल भक्तों को संभाला, परंतु थोड़े वर्षों के बाद जब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था, तो उन्होंने सारे भक्त समाज को फिर से अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ से जोड़ दिया। तो महाराज जी का ये बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी सेवा उन्होंने की। क्योंकि उस समय परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, हम थोड़े अलग से हो गए थे और थोड़े अलग तरीके से कभी कभी भक्ति भी कर रहे थे। कोई समस्याएं बहुत थीं उस समय, परंतु महाराज जी एक ऐसे हिमालय पर्वत की तरह वहाँ पर रहे, जिसके कारण यह संपूर्ण भक्त समाज ठीक ठाक चलता गया और फिर से श्रील प्रभुपाद जी के संस्था इस्कॉन में आ गए। वैसे उस समय भक्त समाज बहुत छोटा था, परंतु फैल गए थे अलग अलग स्थानों में। हमारे वृंदावन प्रभु, कृष्णानंद प्रभु कुरुक्षेत्र, और नहीं, सुखदेव महाराज और कृष्णानंद प्रभु कुरुक्षेत्र चले गए थे, वृंदावन प्रभु बेलगाम चले गए थे, और अलग अलग भक्ति योग महाराज ऋषिकेश चले गए थे। तो अलग अलग भक्त यहाँ वहाँ सब भेजे गए थे आगे प्रचार के कार्य को बढ़ाने के लिए। तो फिर श्रील राधानाथ महाराज जी ने न केवल गोपीनाथ के मंदिर को, भक्तों को संभाला, परंतु इन सारे भक्त जो अलग अलग स्थानों में थे उनको भी संभाला।
अभी एक निजी ये बात भी कह दें आपसे हमारे संबंध में कि उस समय जब हम ब्रह्मचारी बनने के लिए आए थे, इन सब परिस्थितियों को देखकर हम पीछे हट गए थे कि यहाँ तो कैसे होगा। तो आए थे इस उद्देश्य से, फिर देखकर चले गए। फिर ये बंटवारा हो गया और समस्याएं होने लगीं। काफ़ी तूफान संस्था में चल रहे थे और नए नए भक्त थे। हम भी उस समय ब्रह्मचारी बनने के लिए आए थे, सोचा कि कैसे होगा ये सब। लेकिन फिर बाद में जब पहली बार हमने राधानाथ महाराज जी को देखा तो उस समय फिर भरोसा हुआ कि हाँ अभी ठीक ठाक हो सकता है। फिर भी 1-2 साल और लग गए देखने के लिए कि कैसे होगा, अभी कैसे चलेगा। तो राधानाथ महाराज जी एक ऐसे पर्वत की तरह वहाँ थे और ऐसे वैष्णव के गुण होते हैं कि दूसरों के हृदय में वो भरोसा, विश्वास इत्यादि दिलाते हैं। तो ऐसे लगा कि हाँ ये हैं यहाँ तो ठीक है, फिर सब ठीक चलेगा। तो ऐसे अवस्था में फिर हम सोचे ठीक है अभी दोबारा प्रयास करेंगे। 87 की बात है, वहाँ जगन्नाथपुरी की यात्रा हुई थी। तो उस समय मैंने तब तक महाराज को देखा नहीं था। तो मैं कलकत्ता से वहाँ आया, महाराज जी की यात्रा में आया पहली बार। तो जैसे ही महाराज को देखा प्रभावित हुआ। तो फिर भक्तों ने रेलगाड़ी में जब पुरी से वापस कलकत्ता जा रहे थे, फिर वहाँ से और कोई फ़्लाइट थी महाराज की शायद, तो महाराज ने मुझे महाराज जी के भक्तों ने महाराज के साथ में हमें बिठा दिया। और वहाँ पे मेरे चप्पल चोरी हो गए। ट्रेन है, रेलगाड़ी है, भारतीय रेल में हो जाता है, चप्पल रखे थे, चोरी हो गई। तो मुझे एक साक्षात्कार हुआ कि इनकी पहली बार संग करने से चप्पल चोरी हो गए, ज़्यादा संग करने से बहुत कुछ निकल जाएगा। और फिर उसके बाद मुझे भरोसा हुआ कि हाँ ये कदम हम उठा सकते हैं। फिर भी हम उस समय गोपीनाथ मंदिर में नहीं रहते थे, बीच बीच में आते थे हम। तो आए तो फिर देखा कि कैसे सब चल रहा है। फिर भरोसा हुआ कि हाँ अभी हम जुड़ सकते हैं। यद्यपि थोड़े संस्था से हम अलग संस्था बन गए हैं, कुछ हुआ, फिर भी महाराज जी है ना, तो चलो हम ये कदम उठाएंगे। तो देखिए नए भक्त जब होते हैं तो उस समय अच्छे उदाहरण हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो अच्छे, क्योंकि नए भक्ति में आते हैं, यदि हम अच्छे उदाहरण नहीं देखते हैं तो हमारा विश्वास टूट जाता है। तो इसलिए महाराज जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही भक्त समाज में कि उन्होंने सारे भक्त समाज में स्थिरता लाई। उन्होंने भक्तों को विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया कि आप बस जुड़े रहिए, सब कुछ ठीक रहेगा। और फिर आगे चल के फिर और हम आए, फिर बद्रीनाथ में गए और ये सारी घटनाएं फिर हुई। फिर वहाँ हम रहे और उस समय जो परिस्थिति थी आश्रम में वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, न रहने की कोई व्यवस्थाएं अच्छी थीं। वहाँ पर शौचालय भी ठीक से नहीं होता था, पानी भर जाता था और महाराज भी इसके बारे में बहुत चिंतित थे। फिर बहुत परिवर्तन आदि महाराज ने करवाया वहाँ पर। तो वहाँ पर रहते हुए अलग अलग तरह के भक्त थे जो, इनके लिए शब्दों का प्रयोग मुझे नहीं, आप शब्द कौन से शब्द प्रयोग करें कुछ ठीक नहीं समझ रहा, लेकिन
बहुत ही अंग्रेजी में कह सकते हैं कलरफुल पर्सनैलिटीज से कह सकते हैं। ऐसे तरह तरह के लोग थे आश्रम में, बहुत सी चीज़ें होती थी। और फिर आते आते ही फिर महाराज ने कहा, महाराज से पहले जो वहाँ टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा आप बन जाइए। तो मैंने कहा मैं कैसे बन सकता हूँ, मैं तो आया हूँ। लेकिन वो ही निकल गए मंदिर से एक दिन, तो फिर रह गए मेरे हाथ में, दे कर चले गए हो, अभी रहना है। तो महाराज जी आए, मैंने कहा कि ऐसे हो गया है, अभी मुझे इन्होंने टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया है। तो हाँ ठीक है करो। तो महाराज जी साथ में थे, इसलिए फिर वो सहारा मिला। यद्यपि महाराज जी उस समय बहुत कम आया करते थे, फिर धीरे धीरे आना उन्होंने बढ़ाया, और इसलिए फिर सब कुछ ठीक ठाक सुधरता गया। और उन दिनों में ईमेल ये वो सब नहीं हुआ करता था। टेलीफोन भी हमारे आश्रम में कभी चलता था, कभी नहीं चलता था। बाद में पता चला कि वो कोई कर्मचारी है टेलीफोन विभाग का, जानबूझ के आके काट देता है ताकि हम कुछ बख्शिश उसको दे दें। ये बाद में पता चला हमें, परंतु हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे। तो फिर महाराज जी को हम चिट्ठी लिखते थे हर 1-2-3 महीने में कि ऐसे ऐसे सब आश्रम में हो रहा है। तो महाराज जी अवश्य चिट्ठी पढ़ के उत्तर भी देते थे। और एक बार उन्होंने जो उत्तर दिया आश्रम के संबंध में, हमने अभी नासिक ब्रह्मचारी आश्रम में वो देखे कि महाराज जी के 10 जो आदेश हैं ब्रह्मचारी आश्रम के लिए, वो उस पत्र से आए। क्योंकि कभी कभी ऐसे भी, जैसे मैंने कहा, कलरफुल पर्सनैलिटीज़ आश्रम में थे, तो कैसे उनको हैंडल करना, क्या करना। तो महाराज जी ने फिर थोड़े आदेश ऐसे दिए, फिर हमने बताया, फिर वो दीवार पे चिपकाया गया कि आश्रम में ऐसे सबको रहना चाहिए। तो खैर ये महाराज जी का सबसे बड़ा एक गुण है कि वो भक्तों को और भक्त समाज को स्थिरता देते हैं, भरोसा और विश्वास देते हैं। आजकल एक क्राइसिस है सारी दुनिया में, जिसको क्राइसिस ऑफ फेथ कह सकते हैं। श्रद्धा की समस्या है सब जगह, किसी के ऊपर भी भरोसा करना आजकल मुश्किल है बाहर की दुनिया में। परंतु महाराज जी ने ऐसे एक संस्कृति, एक वातावरण निर्माण किया जिसके द्वारा सभी लोग भरोसा करने लगे हैं कि हाँ, एक आशा पुनः जागृत हो गई है कि हाँ, ये संस्था अच्छी तरह से चलेगी, और चलो हमें इस संस्था से जुड़ना है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है महाराज जी का। हम इसको समझ नहीं सकते जब हम एक बहुत ही अच्छे मधुर वातावरण में रहते हैं। अभी यहाँ आप आ रहे हैं, शिक्षाष्टकम प्रभु है, हमारे कृष्ण धन प्रभु है, नरसिम्हा कृपा प्रभु हैं, और इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं। गृहस्थों में भी कितने अच्छे अच्छे भक्त हैं, कितने सुचारू रूप से, सुंदर रूप से, भक्ति भाव से सब चल रहा है। तो हमें लगता है कितना अच्छा है। तो ऐसे ही तो होना चाहिए, संस्था या भक्त समाज ऐसे ही होना चाहिए। आप सब कितने भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा एक समाज मिला है, और इसमें आप सबका योगदान भी है, क्योंकि आप इसके भाग हैं। आप सिंसियरली, आपके हृदय से भक्ति करते हैं। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी की छत्र छाया में देखिए कितना सब कुछ खिल गया है, न केवल नासिक में परंतु अन्य कितने स्थानों में, केवल भारत में नहीं, बाहर भी, भारत के बाहर भी। तो खैर अभी समय क्या हुआ, 9 बज गए। नहीं, वैसे कहने के लिए तो और बहुत कुछ है, परंतु आज उनकी व्यास पूजा हम मना रहे हैं, तो पुष्पांजलि भी होनी है, गुरु पूजा भी होनी है, इसलिए अधिक और मैं कहूँगा नहीं। बस इतना ही 2 शब्द कहेंगे कि महाराज जी के हम सब के जीवन में होने के कारण हमारे भाग्य सबके खुल गए हैं। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे कल के प्रवचन में महाराज श्री कह रहे थे कि एक तारतम्य न्याय है। तारतम्य न्याय कहते हैं कि जब किसी का जोड़मेल होता है, सिलसिलेवार तरीके से हम किसी चीज़ को जानते हैं, जैसे गुड बेटर बेस्ट, उस हिसाब से। तो योग ऐसा हुआ आज का कि जैसे हर वर्ष हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की व्यास पूजा मनाते हैं, तो इसी महीने इसी टाइम मनाते हैं। और महाराज श्री का भी नासिक में आने का योग हुआ, तो हमने सोचा क्यों नहीं इस वर्ष की व्यास पूजा जो है वो उनके श्रीमुख से हम मनाएं। तो जैसे कि ये तारतम्य न्याय के विषय में मैं कह रहा था, तो वही योग हमारे लिए आज सिद्ध हुआ। एक तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जैसे प्रामाणिक श्री गुरु का आश्रय हम सबको प्राप्त हुआ है, और इसके ऊपर उनकी महिमा सुनने का सुअवसर हमें हर वर्ष प्राप्त होता है। परंतु उससे भी ऊपर जब उनके प्रामाणिक शिष्यों के श्रीमुख से हम उनकी महिमा सुनते हैं, जैसे कि आज हमने सुनी, तो जो कहते हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में दुग्ध शर्करा योग, सही कहा मैंने? तो हिंदी में कहते हैं चार चांद लग जाना। तो आज का ये जो इतना न केवल इतने सुंदर तरीके से बल्कि इतने भव्य तरीके से, मुझे भी इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना सुंदर हॉल होगा और इतने संख्या में भक्तगण आएंगे। और रास्ते में महाराज श्री को भी पता नहीं था, उनको भी अंदाज़ा नहीं था। उनको केवल यही लग रहा था कि शायद टेम्पल हॉल में कुछ भक्त आएंगे और उनको थोड़ा राधानाथ महाराज के विषय में कहना है। तो जब वो नीचे उतरे बिल्डिंग से, तो वो मंदिर की ओर जा रहे थे। मैंने कहा नहीं महाराज जी, दूसरे जगह जाना है हमें, वेन्यू दूसरी जगह पर है, बड़ा हॉल किया है। तो रास्ते में फिर वो पूछ रहे थे, अरे मुझे तो इसकी जानकारी नहीं थी, कोई अंदाज़ा नहीं था। और फिर मेरे ख्याल से आपने जब यहाँ पर प्रवेश किया तो इसका भी आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये आज का जो हो सकता है कि हम इसको स्पॉन्टेनियस कहें, परंतु फिर भी आप लोग स्पॉन्टेनियस तरीके से इतनी संख्या में और इतने उत्साह से यहाँ पर आए। और ख़ास तौर पर ये जो हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है आज के इस पावन अवसर पर, भक्ति रसामृत महाराज, जैसे कि मैं हमारे संडे के पॉडकास्ट में भी कह रहा था कि कुछ भक्त होते हैं कि जो अपने गुरु का दिल जीत सकते हैं, परंतु भक्ति रसामृत महाराज जैसे जो शिष्य होते हैं वो उनके गुरु का भरोसा, विश्वास जीतते हैं। तो कहते हैं ना, कुछ भक्त दौलतमंद होते हैं, कुछ मुझ जैसे मतिमंद होते हैं, परंतु महाराज जैसे जो प्रामाणिक शिष्य होते हैं वो भरोसेमंद होते हैं। तो आइए हम अपना आभार व्यक्त करें, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, जिन्होंने स्वीकृति दी और यहाँ पर आए। इतने सुंदर तरीके से उन्होंने गुरु तत्व के विषय में और परम पूज्य राधानाथ स्वामी के विषय में कहा। तो आइए अपना आभार व्यक्त करें 3 बार जोरदार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जय, परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।